बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। ना- नाज़रीन, आज की वीडियो में हम हज के बारे में बात करेंगे कि सऊदी हुकूमत ने रवां साल हज के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को अच्छी खबर सुनाते हुए पुराना हज कोटा बहाल कर दिया है। इसके अलावा हज के लिए उम्र की 65 साल मुकर्ररा हद भी ख़त्म कर दी है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, डॉक्टर तौफीक अर्राबी ने बताया कि उम्रा की जामे इंश्योरेंस फीस 235 रियाल से कम करके 88 रियाल और हाजियों के लिए इंश्योरेंस फीस को 109 रियाल से कम करके 29 रियाल कर दिया गया है। उम्रा वीजा रखने वाले अब पूरी मुमलकत में घूम भी सकते हैं। दीगर तमाम वीजों के हामिल अफराद को उम्रा करने की इजाजत भी है। उम्रा के वीजे की मुद्दत में भी 30 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई है। नसक प्लेटफॉर्म का आगाज करते हुए इलेक्ट्रॉनिक तौर पर 24 घंटे से कम वक्त में वीजा के इज़्ज़ा की इजाजत भी दी गई है। इसी तरह नाज़रीन, वजारत मजहबी अमूर पाकिस्तान की जानिब से एलामिया में बताया गया कि सऊदी हकाम की जानिब से सालाना हज मुआहदे का मसूदा मसूल हो गया, जिसके तहत पाकिस्तान का कबल अज कोरोना 1,79,210 हजाज का पुराना कोटा बहाल करते हुए उम्र के लिए 65 साल की बलाई हद भी खत्म कर दी गई है। नाज़रीन, हमारी उम्मत के नेक लोग जब हज की अदायगी के लिए जाते तो इनकी कैफियत बड़ी अजीब व गरीब होती है। हाज़म बैतुल्लाह शरीफ होते कि वो रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहे हैं और अपना तन मन धन इसमें लगा देते हैं। नाज़रीन, इनके खुशू व खुजू, इखलास, तकवा, तवक्कल, सब्र, शुक्र और मेहनत व कोशिश का क्या हाल होता था। ऐसे ही चंद वाकयात सुनाते हैं। वो जब अपनी पूरी जिस्मानी और रूहानी कुव्वतें इस काम में लगा देते थे तो रहमत इलाही और मगफरत इलाही आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल करती थी। नाज़रीन, ये हिजरत का 10वां साल था। इस साल 9 जिलहज को जुम्मा का दिन था। अरफात के मैदान में सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमे गफीर जमा था। आज मैदान अरफात एक ऐसा मंजर देख रहा था कि जिससे बढ़कर अजमत वाला, तकवा वाला, जलालत और शान वाला मौका ना इस मैदान पर पहले कभी आया ना बाद में कभी आएगा। नाज़रीन, ये अपनी नौइयत का मुनफरिद इज्तिमा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमा की क़ियादत फरमा रहे थे। मैदान अरफात सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दुआओं और इल्तिजाओं से थरथरा रहा था और रहमत इलाही का ठाठे मारता हुआ समुद्र पूरे जोश में था। इर्द गिर्द की वादियां इन मोहद्दीन के नगमों से गूंज रही थी। दिल की गहराइयों से निकली हुई आएं और सिसकियां अर्श इलाही को जुम्बश दे रही थी। नाज़रीन, अल्लाह के रसूल भी पूरे खुशू व खुजू से अपने रब से सरगोशियां कर रहे थे। फिर आप जबले रहमत पर चढ़े और 1,40,000 के अजीम और शान मजमा से खताब फरमाते हैं। तमाम लोग अपनी तमाम तर तवज्जो आपकी लिसान मुबारक से निकलने वाले अल्फाज पर मरकूज किए हुए थे। ये इंसानी हकूक का बैनुल अक़वामी चार्टर है जो अल्लाह के आखिरी नबी पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इरशाद फरमा रहे थे। नाज़रीन, आपके कलमात अल्लाह की कुदरत से कानों से पहले दिलों तक पहुंच रहे थे। अगरचे मजमा बहुत बड़ा था और मौका बहुत अहम था, वहां कोई लाउड स्पीकर भी नहीं था। ये अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का करिश्मा था कि लिसान नबूवत से निकलने वाले अल्फाज की मिठास से लुत्फ अंदोज होती हुई हवाएं इन्हें अपने दोष पर उठाकर हर शख्स के कानों तक पहुंचा रही थी और प्यासे दिलों को इरशादात नबूवत से सैराब कर रही थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम की एक अजीम आयत का नज़ूल होता है। यह आयत एक कीमती मोती और अल्लाह का अजीम एहसान था। इसके साथ साथ इस आयत करीमा में अल्लाह के रसूल की इस दार फानी से रवानगी का भी इशारा था और इस इशारे का मतलब अहले फहम समझ गए थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत का एतमाम कर दिया और तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को बतौर तर्ज जिंदगी पसंद कर लिया। नाज़रीन, ये आयत करीमा सुनते ही फारूक उम्मत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला तड़प उठते हैं और इनका बदन कांप उठता है और आंसुओं की कसरत के बायस आवाज गले में अटक जाती है। आपके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। हैरत की बात है, इतनी शानदार अल्लाह के एहसान और मुसलमानों के लिए खुशखबरी से भरपूर आयत सुनकर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रोना शुरू कर दिया। और इस आयत में रुलाने वाली कौन सी बात है? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्ता से अपने साथी उमर फारूक से पूछते हैं,
तुम्हें किस चीज ने रुला दिया उमर? अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से पहले हमें गाये बगाए दीन का कुछ नया हिस्सा मिलता रहता था, मगर अब जब के दीन मुकम्मल हो गया तो कोई भी चीज जब दर्जा कमाल को पहुंच जाती है तो फिर इसमें नुक्स वाक़े होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, फारूक आजम की अबकरियत के क्या कहने, आपकी फ़क़ात व इल्मी रसूख की क्या बात है। आप तो इन शख्सियत में से थे जो पर्दे के पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ को अपनी आंखों से देख लेते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक की नजात व ज़नानत की तहसीन फरमाते हैं। आप इनकी इल्मी लियाकत और फ़क़ीह सलाहियत से हैरान हैं। फरमाया, तुम सच कहते हैं उमर? हाँ, अल्लाह की कसम, आपने सच फरमाया। दीन में जिस नुक्स का आपने खदशा जाहिर किया था वो वाक़े होकर रहा। नाज़रीन, इब्न जरीर रहमतुल्लाह कहते हैं, इस खुतबे हज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 81 रातें इस दुनिया में रहे और फिर अपने रब के पास तशरीफ ले गए। आपके दुनिया से जाने के बाद इस दीन में जो नुक्स वाक़े हुआ, इसकी तलाफी आज तक नहीं हो सकी। इसी तरह नाज़रीन, सैयदना अबू सईद खदरी रजी अल्लाह तआला कहते हैं कि हमने सैयदना फ़ारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मिलकर हज किया। फ़ारूक आज़म रजी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजर अस्वद के करीब पहुंचे तो इसे बोसा दिया और इसे मुखातब करके कहने लगे, मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है जो ना नुकसान कर सकता है ना फायदा दे सकता है। अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हें बोसा देते हुए ना देखता तो तुम्हें कभी बोसा ना देता। नाज़रीन, सैयदना हकीम बिन खज़ाम जलील कदर साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह ने माल और दौलत भी बहुत अता कर रखा था। आप हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं। इनके हमरा 100 ऊँट हैं जिन्हें यौमन नहर को कुर्बान किया जाएगा। इनके साथ 100 गुलाम भी हैं। जब मैदान अरफात में पहुंचते हैं तो 100 के 100 गुलामों को अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद कर देते हैं और फिर अपने रब से एक दुआ मांगते हैं, या अल्लाह, मैंने इन गुलामों को तेरी खुशनुदी हासिल करने के लिए आज़ाद किया। हम भी तेरे गुलाम हैं, हमें भी इसी तरह जन्नम की आग से और अपने अजाबों से आज़ादी नसीब फरमा दे। नाज़रीन, मैदान अरफात में मौजूद हजाज कराम ये मंजर देखकर और हकीम की दुआ सुनकर ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। वो भी दुआएं कर रहे हैं कि इनके पास गुलाम तो नहीं मगर जहन्नम से आज़ादी के वो सब भी तलबगार हैं। नाज़रीन, सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शख्स लागर बुढ़िया को अपने कंधों पर उठाए हुए तवाफ कर रहा था। सैयदना उबैदुल्लाह ने पूछा, है नौजवान, ये तुम्हारी पीठ पर सवारी करने वाली खातून कौन है? और कहने लगा, ये मेरी वालिदा हैं। ये बताइए, क्या मैंने अपनी अम्मी का हक अदा कर दिया है? सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर ने फरमाया, अल्लाह की कसम, तुम जितनी मेहनत और कोशिश भी कर लो, अभी तक तुम उस दर्द की पहली लहर को हक भी नहीं अदा कर सके जो इसने तुम्हारी वलादत के वक्त बर्दाश्त किया था। और बकर अल मजनी मैदान अरफात में खड़े हैं, अल्लाह की बारगाह में दस्त सवाल दराज किए हुए हैं। इनमें एक ने इस तरह दुआ की, या अल्लाह, मेरे गुनाहों और करतूतों की वजह से इन सब लोगों के उठे हुए हाथों को नाकाम व नामुराद वापस ना लौटाना। दूसरे ने अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह दरख्वास्त पेश की, या अल्लाह, ये मैदान कितना अजमत वाला और शान वाला है। अगर मेरे जैसा नकम्मा इंसान इस मजमा में ना होता तो शायद सबकी दुआएं कबूल कर ली जाती। वो लोग इस कदर तवाज़े और इनकसारी के पेकर हुआ करते थे और बेशुमार नेकियां करने के बावजूद वो किस कदर मुताद रहते थे। नाज़रीन, हजरत फजील बिन हयाज मैदान अरफात में किसी गुमशुदा बच्चे की माँ की तरह पुरसोज आओ बकार कर रहे थे। जब सूरज गरूब होने के करीब हुआ तो उन्होंने अपनी दाढ़ी पकड़ ली और अपना सर आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, हाय मेरी बदबख्ती, अगर मुझे माफी ना मिली। इसी तरह नाज़रीन, हजरत मसरूक रहमतुल्लाह जब हज के लिए जाते तो बहुत कसरत से इबादत करते थे। हत्ता कि इनके बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ने कहा, मसरूक जब भी हज करते हैं तो अय्याम हज की हर रात नमाज पढ़ने में गुजार देते हैं। एक मरतबा मैं हज के लिए गया, जब बैतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुआ और तवाफ शुरू किया तो देखा कि सुफियान सूरी रहमतुल्लाह काबा के पास सजदा में पड़े हुए थे। मैं एक तवाफ खत्म करके इस जगह पहुंचा तो सुफियान इसी तरह सजदे में थे। उन्होंने दूसरा, तीसरा, हत्ता कि 7वां तवाफ मुकम्मल कर लिया मगर सुफियान इसी तरह सजदे में पड़े रहे। उन्होंने सर नहीं उठाया। नाज़रीन, वो लोग इतने इतने लंबे सजदे इसलिए करते थे कि इस अजमत वाले घर में रहमत इलाही इनकी तरफ मुतवज्जे हो जाए और इनकी मग़फ़िरत का समा हो जाए। एक सख्त गर्म दिन में उन्होंने रोजा रखा हुआ था। अचानक गर्मी की शिद्दत के बायस उनकी तबीयत बिगड़ गई
और चेहरे का रंग तब्दील हो गया। अलकमा ने इनकी रान पर जोर से हाथ मारा और कहा, असवद, आखिर तुम किस लिए अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हो और जिस्म को अजाब दे रहे हो? असवद कहने लगे, अबू शबल, मेरे भाई, मैं इस जिस्म के लिए इस दिन की रात का इंतजाम कर रहा हूँ जिस दिन कहीं कोई साया नहीं होगा और सूरज सर पर होगा और जमीन तप कर कोयला हो रही होगी। इस दिन का मामला बहुत सख्त है, बहुत ही सख्त है। नाजरीन, सऊदी हकाम ने हजाम कराम के लिए अच्छी खबर सुनाते हुए ऐलान किया है कि अल्लाह के मेहमान अपने ममालिक वापसी पर जमजम ले जा सकेंगे। और मकामी मीडिया के मुताबिक अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंतजामिया ने हवाई अड्डे मुख्तलिफ मखसूस पॉइंट से बैन अवी परवाजों के जरिए अपने ममालिक वापस जाने वाले हजाज कराम को जमजम पैकेज की तरसील का ऐलान भी किया है, जिसके मुताबिक हजाज कराम को हवाई अड्डे पर मखसूस पॉइंट से अपने साथ जमजम का एक एक पैकेज खरीदने की इजाजत होगी।